हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था मैन एंड कंप्यूटर के बारे में, है ना। और हमने जो अपना टॉपिक छोड़ा था, हमने अपने कहाँ से छोड़ा था, आप बुक में चेक करें। हाउ इज़ अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम मैन। ठीक है। अब आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख पा रहे हैं। एक तो पिक्चर्स है कंप्यूटर की और एक पिक्चर है मैन की। ठीक है। अब इसमें चेक करें, देखिए अब कंप्यूटर के पास आपको यहाँ पे पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। तो कंप्यूटर को क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे पेपर्स उसके अंदर अवेलेबल करवा सकता है, अपनी मेमोरी में रख सकता है। लेकिन जो मैन है उसको एक एक बुक पढ़नी पड़ती है। अब जैसे आप लोगों को भी बुक्स पढ़नी पड़ती है ना, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, है ना, कंप्यूटर की, तो आपको भी एक एक बुक पढ़नी पड़ती है। फिर आपको उसका होमवर्क करना पड़ता है, तो टाइम लगता है ना। तो आप जैसे मैथ्स का होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का जब होमवर्क करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मैथ्स का होमवर्क करते हैं आप, फिर पहले आप मैथ्स का होमवर्क करा, आपने मैथ्स का होमवर्क आपकी होमवर्क बुक में किया, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेंगे इंग्लिश का होमवर्क करेंगे, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम मतलब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शो कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है आपका सारा वर्क करता है और मैन को वर्क करने में समय लगता है। तो एक काम को हम इंसान एक ही बार में कर सकते हैं। हम एक काम को एक समय पे करते हैं, हम सारे काम एक समय पे नहीं कर सकते। अब आपको कहा जाए कि आपको आपको जो है एक ही समय पे, जैसे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको होमवर्क भी करना है, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पहले वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम होमवर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हम मैन हैं, हमें वर्क करने में समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर को वर्क करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो जल्दी से जो है अपना काम फिनिश कर देता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये टेबल देख रहे हैं, कंप्यूटर और मैन। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि कंप्यूटर और मैन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आप लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है स्टूडेंट? मशीन है, ठीक है। फर्स्ट मैन में, मैन इज अ लिविंग बीइंग। मैन क्या है? लिविंग बीइंग है ना। हम बोल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम खा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर थोड़ी कहीं भाग सकती है, कहीं जा सकती है, ठीक है। अब कंप्यूटर को कहीं जाना है तो उसके लिए आपका ही सहारा लेना पड़ेगा। आप कंप्यूटर को उठाएंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। लेकिन मैन को ऐसा थोड़ी करना पड़ता है। आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप अपनी स्टडी करते हैं। तो ये आप अपना काम खुद करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते हैं। तो हम क्या है? एक लिविंग बीइंग है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए, अ कंप्यूटर कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क वेरी इजीली एंड क्विकली। कंप्यूटर जो है अपना काम, अ कंप्यूटर कैन डू, खुद का काम, ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, हर तरह का काम बहुत आसानी से और जल्दी से कर लेता है। हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो जल्दी से और बहुत आसानी से वो वर्क कर लेता है। सेकेंड पॉइंट हम मैन में देखेंगे, मैन इज सेकेंड पॉइंट है, मैन टेक्स मोर टाइम। मैन जो है बहुत ज़्यादा समय लेता है इन डूइंग डिफ़िकल्ट वर्क, जो डिफ़िकल्ट वर्क होता है। अब आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपको आपका होमवर्क करना है, ठीक है, तो वो होमवर्क आपके लिए डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपको वो करना है और वो खुद से करना है।
तो वो एक डिफ़िकल्ट वर्क है आपका, तो वो आप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है वो आपका। आप होमवर्क उसमें अगर एंटर भी करेंगे तो वो आपको होमवर्क करके खुद दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड। कंप्यूटर बोर नहीं होता है, ठीक है, वो तो मशीन है तो वो बोर कैसे हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर बोर नहीं होता है। ठीक है, मैन में आप थर्ड पॉइंट देखिए, मैन गेट्स बोर्ड। मैन तो बोर हो जाता है, आप भी बोर हो जाते हो, आपको टीवी नहीं देखने को मिले, ठीक है, आपको पढ़ाई करवाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कुछ है ही नहीं खेलने को, और फिर आपको कुछ काम नहीं है तो आप बोर हो जाते हो ना, घर पे भी आपको बाहर नहीं जाने देते तो आप बोर होते हो। तो मैन जो है बोर होता है, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। वो थकता भी नहीं है, ठीक है, आप उसको कितना भी काम करवाओगे ना तो वो आप थकेगा नहीं बिल्कुल भी, और वो सारा काम करेगा। पर मैन में चेक करेंगे हम फोर्थ पॉइंट, मैन गेट्स टायर्ड। आप मैन जो है वो टायर्ड हो जाता है, वो थक जाता है। अब आप जाते हैं बाहर खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ, आप खेल के आते हैं तो आप भी तो थक जाते हो ना, तो मैन थक जाता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। फिफ्थ पॉइंट, अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक वाइल डूइंग डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस। अब कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है वाइल डूइंग डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस। कोई भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होती है वो जो है मिस्टेक नहीं करता। अगर आपने जो उसको बोला है वो वही करके देखा। अब आपने कहा है 2 + 2 = 4, तो वो आपको आंसर 4 ही देगा, 5 नहीं देगा। आपने लिखा 2 - 2, तो वो आपको 0 देगा। ठीक है, फिफ्थ है मैन में, मैन कैन मेक मिस्टेक्स। हम मिस्टेक्स करते हैं, है ना, आप लोग, हम मिस्टेक्स करते हैं ना, गलती से हमसे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, हम गलती से किसी को क्या बोलते हैं, कोई काम गलत कर देते हैं, आप होमवर्क करते हैं तो गलतियाँ होती है ना आपसे। वाइल डूइंग डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस, अब आपके पास कैलकुलेशन आती है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है उसको कैलकुलेट करना, तो मैन जो है वो मिस्टेक्स कर सकता है, मैन के थ्रू मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू मिस्टेक्स नहीं होती है। सिक्स्थ पॉइंट, अ कंप्यूटर सॉल्व्स डिफ़िकल्ट सम्स क्विकली। जो कंप्यूटर है वो डिफ़िकल्ट सम्स जो हैं जल्दी से सॉल्व करता है। मैन टेक्स मच टाइम टू सॉल्व डिफ़िकल्ट सम। मैन जो है उसको टाइम लगता है डिफ़िकल्ट सम सॉल्व करने में। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकता। लाइट होगी तो कंप्यूटर चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चल सकता। बट मैन जो है, सेवेंथ पॉइंट, मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैन वर्क कर सकता है, ठीक है, लाइट नहीं आएगी तो ऐसे थोड़ी आप उठ के कहीं जा नहीं सकते, आप इधर उधर घूम नहीं सकते, आप कर सकते हो, है ना। एट्थ पॉइंट, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। सबसे मेन है, कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं करता है, ठीक है, कंप्यूटर में आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तो अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं कर सकता। इसमें एट्थ पॉइंट है मैन में, मैन कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। मैन अपना काम खुद करता है। जैसे आप अपना होमवर्क करते हैं तो वो खुद करते हैं ना, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको आता है तो आप खुद कर लेते हैं, अगर आपको नहीं आता तो वो आपको पूछना पड़ता है। आप खाना खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मम्मा आपको खाना खिलाती है, आप खुद खा लेते हो ना, तो वो आपका काम क्या है, इंडिपेंडेंट आप काम कर रहे हो। नाइन्थ पॉइंट, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इमोशंस। कंप्यूटर को कुछ फील नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो एक मशीन है, ना वो रोता है, ना वो थकता है, ना वो बोर होता है, ना वो गुस्सा होता है। बट नाइन्थ पॉइंट मैन में क्या है, मैन हैज़ इमोशंस। मैन में इमोशंस होते हैं, आप रोते भी हो, आपको चोट लगती है तो आप रोते हो, कंप्यूटर को चोट लगती है तो वो रोता है नहीं ना, पर आपको चोट लगती है आप रोते हो, ठीक है।
आपको अगर मम्मा डांटती है तो आपको बुरा लगता है, फिर मम्मा आपकी नहीं सुनती है तो आपको गुस्सा भी आता है, तो वो आपके क्या है, इमोशंस हैं। 10th कंप्यूटर में 10th पॉइंट है, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता। हमने अभी पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के पास ब्रेन होता है। नहीं, कंप्यूटर के पास तो ब्रेन नहीं होता है। कंप्यूटर तो ब्रेन इस्तेमाल ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हम वर्क कराते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता। 10th पॉइंट मैन में है, मैन कैन थिंक, हम थिंक कर सकते हैं। आज हम कुछ सीखेंगे तो हम वो काम कर सकते हैं। अब आप होमवर्क करते हैं, ठीक है, तो होमवर्क आप कर सकते हैं खुद से, है ना। आप सोचते हैं, आपका ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, तो हम मैन जो है वो सोच सकता है। स्टूडेंट्स, आपका यही चैप्टर फिनिश होता है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपका ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको राइट करना है आपकी बुक में। फिर उसके बाद एक्सरसाइज बुक में आप राइट करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड है आपका राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड मैन, ठीक है। आपको 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, किसमें, कंप्यूटर और मैन में। आपको ये जो डिफरेंसेस है आपको बुक में आपको जो शो होगा उसमें से देख के लिखने हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको बुक में करनी है। ये आपको आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपको बुक में करना है, ठीक है। बी और सी सेक्शन आपको बुक में करना है। ए सेक्शन आप अपनी कॉपी में करेंगे। आपका फिर डी सेक्शन आता है, हेयर आर सम जम्बल्ड वर्ड्स ऑन द मॉनिटर। आप ये जो मॉनिटर है, ठीक है, इस पे आपको कुछ जम्बल वर्ड्स दिख रहे हैं, उनको करेक्टली कहाँ लिखना है, करेक्टली आपको 1, 2 और ये 3 वर्ड्स है, इन 3 वर्ड्स को अलग अलग 1, 2 और 3 में लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है ये ट्राई करना है अपने घर पे। और स्टूडेंट्स, आपको PDF भेज दी जाएगी जिसमें मैं आपको आंसर्स उसमें शो हो जाएंगे। तो आपको आंसर्स देख करके अपनी बुक में लिखना है और अपनी कॉपी में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ PDF चेक करिएगा, ठीक है। आज हम आपका चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग जो है अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।